नेशन इन्फो हब में आपका इस्तकबाल है। मेरे साथ यूनियन के लिए जो है इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं तलहा साहब हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा ये किस पैनल से आ रहे हैं और इनका विज़न क्या है। कुछ सवाल पूछेंगे। तलहा साहब, आपका खैर मकदम है मेरे चैनल में। और आप पहले अपने बारे में बताएं कि आप किस पैनल से आ रहे हैं और आपका मकसद क्या है। मेरा नाम तलहा मुबारक है और इस बार एमएसयू जैसा कि हर साल इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, मानू स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है, तो इस बार भी वो होने जा रहा है। तो मानू में 3 तरह के पैनल हैं, एक एएसएल है, एक अंसा है, एक यूएसएफ है। और एयूएसएफ एक वाहिद ऐसा पैनल है जो वाकई, जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये वाकई मानू के बच्चों के हक़ के लिए लड़ता हुआ आया है। जब से ये वजूद में आया है, जब से लड़ रहा है और अब तक लड़ रहा है, चाहे वो इक़्तिदार में रहा हो, उसके कुछ कैंडिडेट्स इक़्तिदार में रहे हों या ना रहे हों, तब भी वो बच्चों के हक़ की लड़ाई लड़ता रहा है। और एयूएसएफ आज़ाद यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। तो उसकी जानिब से मैं इस बार प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इस कैंपस में क्या इश्यूज़ है जिसकी बुनियाद पे आपने इलेक्शन फ़ाइट करने का फ़ैसला लिया, और आपके जो पैनल के लोग, यानी आपने जैसा बताया एयूएसएफ, उन्होंने आपको किस बुनियाद पे टिकट दिया कि आप इलेक्शन फ़ाइट कीजिए। बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो मुझे टिकट देने से पहले, मुझे 2 महीना पहले ही ये लोग देख रहे थे कि लड़का बहुत एक्टिव है। सारे सोशल वर्क में, वैसे भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरा जज़्बा, मेरा जुनून देखा उन लोगों ने कि वाक़ई हर जगह ये एक्टिव दिखा है, चाहे वो हेल्थ सेंटर का मसला हो, चाहे वो डाइनिंग का मसला हो, या कोई और भी यूनिवर्सिटी में जितने मसाइल होते हैं, वहाँ पर देखा कि ये एक्टिव रहा है और बच्चों के हक़ के लिए बोला है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखते हुए पहले तो मुझे टिकट दिया। और रही इश्यूज़ की बात कैंपस में, तो कैंपस में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन बहुत कुछ बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे ख़ास करके हॉस्टल को लेकर, ख़ास करके जो है डाइनिंग को लेकर, ख़ास करके जो है ये 40 बच्चों का एक एलिगेशन लगा है। कुछ दिन पहले यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, उस पर एक ज़बरदस्त एलिगेशन लगाया गया है मानू इंतज़ामिया की जानिब से। तो उस मुद्दों के लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और ख़ास गर्ल्स हॉस्टल, एकेडमिक भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि टीचर्स की, फैकल्टीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्लासरूम्स की कमी है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो इन सब मुद्दों पर अपनी बात को रखूँगा, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हल हों। लेकिन आपने अभी जो बताया, इसी में से कई सारे सवाल पैदा हो गए जो बिल्कुल, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आपने कहा डाइनिंग हॉल का मसला है, उसको लेके मैंने आवाज़ उठाया जब भी बिल्कुल, ज़रूरत पड़ी। तो और हॉस्टल के बारे में कहा, तो मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे, डाइनिंग हॉल यानी उन बच्चों के लिए जिसके लिए चिकन 65 बंद कर दिया गया, बिल्कुल। उसकी जगह उनको सोयाबीन खिला दिया गया, तो आपने उसके लिए क्या किया? और दूसरा इसी में एक सवाल और भी है कि आपने हॉस्टल को लेकर कहा, पिछली यूनियन ने ये कहा था, जिसमें आपके लोग भी यूनियन में थे, आप जिस पैनल से हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से थे। बिल्कुल, तो सवाल ये उठता है कि उसमें कहा गया था यूनियन की तरफ से कि अप्रैल 2022 तक जो हॉस्टल थर्ड का न्यू हिस्सा जो बन के तैयार है वो ओपन हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अप्रैल 2024 आने को है, जनवरी चल रहा है, बिल्कुल, वक्त 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन अब तक ओपन नहीं हुआ। इसके लिए आपने क्या किया, ये बताएं। बिल्कुल। लगातार हमारे जो एयूएसएफ के पिछले मेंबर थे, अबू हमज़ा और हारिस, सेक्रेटरीशिप पर, उन लोग लगातार कोशिश करते गए। जैसा कि आपको मालूम है कि एएसएल की जानिब से प्रेसिडेंटशिप थे, और प्रेसिडेंटशिप के हाथ में पूरे यूनियन की कमांड होती है, तो वो इस चीज़ को छोड़कर वापस चले गए अपने जगह पर, जो जॉब के लिए, किसी भी मसले से पूरे यूनियन को खाली कर दिया उन्होंने। और उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट ने ली, और वो आज तक इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। बात रही चिकन 65 और डाइनिंग के इश्यूज़ की, कि आपने क्या किया डाइनिंग के इश्यूज़ की। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले की बात है, मैं डाइनिंग में गया था, खुद अपना एक तजर्बा बता रहा हूँ आपको, कि मैं डाइनिंग में गया था, तो वहाँ पर देखा कि पूड़ी में कुछ ऐसे कीड़े पाए गए, जिसको उठाकर मैंने बहुत बड़ा इशू बनाया। और गया मैं जाकर डाइनिंग हॉल में जहाँ खाना बनता है, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से मिला, और सारे जो आटे के और बोरी जो होती है चावल की, उस सब चीज़ों को खोल के देखा, तो पता चला कि वहाँ पर बहुत पुरानी बोरियां हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं। मैंने कहा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे की तबीयत पे कोई असर आता है, तो इसका ज़िम्मेदार पूरा डाइनिंग हॉल होगा, इसके खाना बनाने वाले, और ख़ुद एक इंतज़ामिया होगा। इस चीज़ को मैंने बताया उनको। तो मेरी कोशिश के बाद ये बात हुई कि इंशाल्लाह वहाँ से जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सारी चीज़ों को हटा दिया गया, और उसके बाद से जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना मिल रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत हाइजीनिक है, बस ये है कि टेस्ट सेम है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस बार अगर इक़्तिदार में आते हैं तो कोशिश ये करेंगे कि दाल जो एक कंटिन्यू साल से चली आ रही है एक ही टेस्ट में, उसको चेंज करेंगे, और जो टेस्ट मसाले का है उसको कोशिश करेंगे कि उसको भी चेंज करें। बाकी जो ये बिल बढ़ा कर ले रहे हैं, कोशिश करेंगे कम बिल में अच्छा खाना दें, हाइजीनिक खाना दें। मैंने आपसे सवाल किया कि आपने जैसा बताया, तो उसमें चिकन 65 की बात आई, तो चिकन 65 बंद कर दिया गया, उसकी जगह जो सोयाबीन दिया गया।
तो आपके जो लोग यूनियन में थे उन लोगों ने उसको लेकर क्या काम किया, आप उसके बारे में बताएं। नहीं, ये चिकन 65 का एक बहुत बड़ा कोई अहम मुद्दा नहीं है। इस पर हम लोगों ने वापस लाने की बात नहीं की गई। इस बच्ची से बच्चे नाराज़ तो हुए हैं, पर जब देखा कि बिल कम आया है, फिर 2900 से सीधे 2200 जब बिल आया है, तो उन लोगों को लगा कि 700 रुपये का हम लोगों को चिकन 65 पड़ रहा था। तो इस चीज़ से वो बहुत खुश भी इतना हुए। महंगा कैसे हो सकता है कि एक दिन के अब चिकन बंद करने से ये 700 रुपये का ये फर्क तो पड़ हमने जाए। उनसे सवाल भी किया, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था, मानो एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि 700 रुपये मतलब एक टाइम चिकन 65 खिला के आप 700 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे। या हो सकता है उन्होंने कोई और दूसरी साजिश भी रची हो, खाने की क्वालिटी को कम करके मेस बिल कम किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इस बार इक़्तिदार में आते हैं तो इंशाल्लाह हम अच्छे खाने, हाइजीनिक खाने की बात करेंगे, और जो भी उसका मसला है, जो भी उसके जो है चीज़ें रहेंगी डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट में, तो एक GBM कॉल करेंगे और मानू के स्टूडेंट से खुद राय लेंगे। उनकी जो राय होगी उस हिसाब से उसका जो है मेन्यू बनाया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर खाना फराहम करें। आप जिस पैनल से है, मैंने उसमें देखा कि आपने उसमें दिया है कि 140 प्लस के आसपास आपने जो नॉन बॉर्डर्स को जो है बिल्कुल मेस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। जी। तो मेरा सवाल ये है कि उससे पिछली यूनियन ने मेस फॉर ऑल का दिया था, और प्लस जो है 35 रुपीज़ में पर डे जो है उसको जो है दिन के अंदर जो बच्चे बाहर से आते थे वो खाना खा लेते थे। आपने उसको लेकर क्या किया ये बताइए, क्योंकि बिल्कुल इस पिछले बार वाले ने मेस फॉर ऑल दिया, आपने 140 प्लस कर पाए। बिल्कुल उसमें भी एक कमी ये है कि उससे पिछली यूनियन ने 2200 रुपये में दिया था, आप में 5500 रुपये 5400 रुपये के आसपास गया था। ये आप उमर भाई से पूछ सकते हैं, ये मेरा जो है सवाल है आपसे। नहीं, आप बाकी इसके सारी आपके चीज़ों पास बता सकते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत से आप वाकिफ़ हैं कि दिन पे दिन बिल्कुल। महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जब उनकी इक़्तिदार में थे उमर भाई, तो वो दूसरा दौर था, अब दूसरा दौर है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ी है। तो हमने इस बार भी कोशिश ये की थी कि जो है सारे बच्चों का जो है नॉन बॉर्डर्स जितने भी हैं उनकी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इश्यूज़ बताकर, पानी का इश्यूज़ बताकर कि पानी और वॉशरूम्स में ये सारी दिक्कतें आने लगी, जिसकी वजह से 140 का किया, उस पर हम मुतमईन हुए। लेकिन ये हमारी एक सवाल फिर भी है यूनियन से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो है ये जो मुद्दा है नॉन बॉर्डर्स का, इसको हम परमानेंट क्यों नहीं कर सकते। इस बार हम इस चीज़ को लेकर लड़ेंगे कि हम इसको जो है परमानेंट करें, और ख़ास करके जो हॉस्टल का मसला है, इस चीज़ को भी परमानेंट करेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर फ्रेशर्स आते हैं उनको यहाँ पर एकोमोडेशन दिया जाए 10 दिन का, और ये परमानेंट रहे। अगर आके रुकने का बड़ा मसला होता है, वो आके यहाँ पे होटल में रहते हैं, महंगे होटल में रहते हैं, खाना पीना, एक तो पूरा मौसम चेंज होता है, दूसरे स्टेट से बच्चे आते हैं, उसके बाद खाना पानी सब चेंज होता है, जिसकी वजह से वो हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे सामने आते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी अपनी जानिब से उनको अकोमोडेशन फ़राहम करे, और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें उनको, चाहे उसका बिल ले, चाहे उसका पैसा ले, जो भी चाहे वो ले, लेकिन अपनी जानिब से वो सारी चीज़ें फ़राहम करें। आपसे मैं 5-7 मिनट हो सकता है और वक्त ले लूं, बिल्कुल क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। जी। क्योंकि पहले बच्चों को इंश्योरेंस कार्ड दिया जाता था, उसके बाद उनको रेफ़र किया जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन मैंने पिछली यूनियन में देखा है कि इंश्योरेंस के लिए बच्चों को बड़ी परेशानी हुई है, क्योंकि उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पा रहा है, नहीं, नहीं, कोई इस पे परेशानी नहीं हो रही। तो उसको लेकर आपने क्या सोचा बिल्कुल है कि इस आगे आप क्या कर सकते हैं इसको लेकर? बिल्कुल इसको लेकर सोचा है कि इसका जो प्रोसेस है, एक तो बहुत लेंदी है, कोशिश करेंगे कि अगर इक़्तिदार में आते हैं तो इसके प्रोसेस को बहुत शॉर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। इससे सिग्नेचर, उससे सिग्नेचर, ये चीज़ें, इस चीज़ का है, इस चीज़ का नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं इसमें। तो कोशिश ये करेंगे कि अगर इक़्तिदार में आते हैं तो इसका जो इंश्योरेंस का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो, और इसी तरह कोशिश करेंगे जो गेस्ट हाउस का प्रोसेस है, अगर कोई यहाँ का बाशिंदा मानू का वो गेस्ट हाउस बुक करना चाहता है, उसका प्रोसेस भी बहुत लेंदी रखा है मानू ने, तो कोशिश ये करेंगे कि उसके प्रोसेस को भी बहुत आसानी से, किसी एक सिग्नेचर के होने से वो गेस्ट हाउस बुक हो, किसी बाशिंदे के भी कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ पर आराम करें। चलिए, इसके साथ एक सवाल लास्ट में आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास क्या विज़न है जिसके ज़रिए से आप काम करना चाह रहे हैं? आप अपने विज़न के बारे में बताएं, उसके बाद हम जो है इसको खत्म बिल्कुल, मेरा सबसे पहला विज़न और सारी चीज़ें बताया मैंने कि मैं यूएसएफ की जानिब से हूँ, और यूएसएफ का जो है हमेशा से मुद्दा पहले से क्लियर रहा है कि हम इन चीज़ों पर काम करेंगे। जैसा कि हर साल मुद्दे अलग होते हैं, इसी तरह यूएसएफ ने भी अपने अलग अलग मुद्दे रखे हैं, और कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहला विज़न, सारा मिशन सबका, सारे पैनल का यही होता है कि वेलफेयर, स्टूडेंट के वेलफेयर की बात करेंगे, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए लड़ेंगे, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ बात रह जाती है। लेकिन इस बार तलहा मुबारक अगर इक़्तिदार में आते हैं तो अपने विज़न और अपने विशन को ट्रांसपेरेंसी देंगे, एक अनविजिबल से विजिबल की तरफ लेके जाएंगे, ताकि हर बच्चा मुतमईन हो कि वाकई तलहा मुबारक की यूनियन और तलहा मुबारक के लोग, AUSF पैनल के लोग इस बार काम कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। लास्ट में यह है कि आप मानू के तलबा को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप वो मैसेज दे सकते हैं उनको। बिल्कुल, मैं उनसे ये कहूँगा कि आपके बहुत सलाहियतमंद हैं आप लोग, बहुत आप लोगों के अंदर काबिलियत है, क्योंकि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप
खुद से सोचिए कि जिस कैंडिडेट को हम चुनने जा रहे हैं, क्या वो किसी इलाकाइयत के ऊपर सियासत तो नहीं कर रहा है, क्या वो मज़हब के ऊपर तो सियासत नहीं कर रहा है, क्या वो ज़ात कास्ट नाम पे तो सियासत नहीं कर रहा है। तो उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इन सब चीज़ों से बाहर आएँ। और मौलाना आज़ाद का जो मिशन था, मौलाना आज़ाद का ये मिशन था कि हिंदू और मुस्लिम एक गुलदस्ते के फूल हैं, एक ही गुलदस्ते में दो फूल हैं, तो उस तरह से काम करें। इंशाल्लाह ये मेरा मैसेज है कि वो ये सोचें कि इलाकाइयत की सियासत को ख़त्म कर कर मौलाना आज़ाद के मिशन को ऊपर किया जाए। बस यही दरख्वास्त है उनसे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।